दोस्तों, पाकिस्तान का यौम दिफा यानी डिफेंस डे वो दिन है जब पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान इंडिया जंग में हमारे मुल्क की हिफाजत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए अंत तक जदोजहद की थी। 6 सितंबर ये कौमी दिन है जो पाकिस्तानी फौज के शहीदों के लिए दुआओं के साथ मनाया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी आर्मी के मुतालिक बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे हैरत अंगेज फैक्ट जो कोई नहीं जानता होगा, और पाक फौज के मुतालिक एक ऐसा फैक्ट जिसे हमने वीडियो के आखिर में रखा है, जिसे आप जानकर हैरान जरूर रह जाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और हो सके तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नंबर 1, दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्सेस के रैंक में 6वें नंबर पर आती है। पाकिस्तान आर्मी के टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सन्स 5,50,000 और रिजर्व 5 लाख हैं। पाकिस्तान की एक्टिव नेवी 53,800 और रिजर्व 7,000 है। पाकिस्तान की एक्टिव एयर फोर्स 70,000 और रिजर्व 8,000 है। और इसके अलावा पाकिस्तान की एक्टिव पैरा मिलिट्री 4,82,000 है। और पाकिस्तान आर्मी को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी होने का खिताब भी हासिल है। नंबर 2, दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी है, और ये दुनिया की वाहिद ऐसी आर्मी है जिसमें खवातीन मेजर जनरल के ओहदे तक जा सकती हैं। और पाकिस्तान आर्मी की रिटायर्ड मेजर जनरल शाहिदा मलिक पाकिस्तान की वो पहली खातून है जो पाकिस्तान आर्मी के हाईएस्ट रैंक की 2 स्टार जनरल रह चुकी हैं। नंबर 3, दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का सालाना बजट 10.4 बिलियन यूएसए डॉलर है, और पाकिस्तान अपने हर सोल्जर पर तकरीबन $10,000 तक खर्च करता है। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी में 55% तक पंजाबी, 20% पश्तून, 14% सिंधी, 9% कश्मीरी और 3% बलोची शामिल हैं। और सिंधी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी या पंजाबी ये सब अलग नहीं बल्कि इन सब से ही पाकिस्तान है। नंबर 4, दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे भी हैं जो ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंच चुके हैं। 1990 में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पहले गैर मुस्लिम जूलियन पीटर थे, जो एक क्रिश्चियन थे, जिन्होंने ओकारा कैंट 14th डिवीजन की कमांड की थी। इनके अलावा 2009 में इसराइल खोकर भी ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज किए गए थे। और कैप्टन हरचंद सिंह पहले सिख थे जो पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर थे। नंबर 5, दोस्तों, पाकिस्तानी एयर फोर्स दुनिया की 10वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स मानी जाती है। इसकी खूबसूरत मिसाल पाकिस्तानी एयर फोर्स से ताल्लुक रखने वाले MM आलम यानी मोहम्मद महमूद आलम थे, जिन्होंने 7 सितंबर 1965 को 1 मिनट में इंडिया के 5 फाइटर जेट गिराकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसे अब तक तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। और MM आलम को लिटिल ड्रैगन का नाम भी दिया गया। नंबर 6, दोस्तों, फौज की एक्टिव ड्यूटी के दौरान सुसाइड दुनिया के तमाम मुमालिक में एक हकीकत बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी दुनिया की वाहिद ऐसी आर्मी है जिनका सुसाइड रेट 0% है। और ये हमारे फौजियों की ज़हनी ताकत और अपने वतन के साथ मोहब्बत और वफा को जाहिर करती है, जो जितनी भी मुश्किलात हों अपनी कीमती जानें अपनी हथेलियों पे रखकर हमेशा दुश्मन का सामना करने को तैयार रहती है। नंबर 7, दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी हथियारों के साथ साथ अपनी फौज को भी इस्लामी दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत बना रहा है। अगरचे बिजनेस इनसाइडर कम्युनिटी ने मिस्र और तुर्की को पाकिस्तानी फौज के मुकाबले में 13वें नंबर पर रखा है, लेकिन तुर्की और मिस्र के पास एटमी ताकत न होने की वजह से पाकिस्तान की फौज यकीनी तौर पर ज्यादा ताकतवर है। नंबर 8, दोस्तों, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के जमीनी दिफा के लिए पाकिस्तान का अल खालिद टैंक दुनिया का 11वां बेस्ट बैटल टैंक माना जाता है, जिसके आगे दुश्मन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। और हैरानगी की बात तो ये है कि ये टैंक पाकिस्तान में ही बनाया जाता है। नंबर 9, दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी अपने मुल्क में ही अमन की जंग नहीं लड़ रही बल्कि UN पीस कीपिंग मिशंस में पाकिस्तान आर्मी का 5वां बड़ा हिस्सा है। ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के साथ मिलकर दुनिया के तनाजात वाले इलाकों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है। नंबर 10, दोस्तों, 1947 के बाद खवातीन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी अफवाज में शामिल हो गई थी और मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है। इस वक्त दूसरे मुस्लिम ममालिक के मुकाबले
में खवातीन की तादाद पाकिस्तान आर्मी में ज्यादा है और ये खवातीन सिर्फ मेडिकल या इंजीनियर्स वगैरह तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिफा के लिए भी पाकिस्तान फीमेल आर्म्ड फोर्सेस की एक बड़ी तादाद हर वक्त तैयार रहती है, जो इस मुल्क की हिफाजत पर अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए हर दम तैयार रहती है। सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है, सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है, इस जान की हद से पार गए, जो वार किए सब हार गए, जो तेरे नाम पे लहराए, जो तेरे नाम पे लहराए, पर जंग की गवाही है, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अगर आप पाकिस्तान के हैरत अंगेज फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें।